है एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, इनका जो फार्मूला होता है एल्डिहाइड का होता है
तो देखो इसमें तो कहानी बहुत ही आसान थी कि डबल बॉन्ड है मतलब एल्कीन का सूत्र लगा दो, 2 ऑक्सीजन आते हैं इसलिए क्या जोड़ दो O2। उसी तरह इसमें भी डबल बॉन्ड है मतलब एल्कीन का सूत्र, 2 ऑक्सीजन है इसलिए हमने क्या जोड़ दिया O2। और एस्टर और कीटोन एल्डिहाइड और कीटोन में क्या था, 1 ऑक्सीजन, इसलिए हमने क्या जोड़ दिया था O ओनली। तो इसमें सिंपल कहानी, इसका पहला सदस्य COOH जो कि कितने कार्बन का है, 1 कार्बन का, दूसरे सदस्य में 2 कार्बन, तीसरे सदस्य में 3 और चौथे में 4। लेकिन एस्टर का जो पहला सदस्य होता है वो 2 कार्बन का होता है। यहाँ पे ध्यान रखना कि ये इसको एल्डिहाइड मत मान लेना, ठीक है, और इसको ईथर मान लो। ये कौन सा समूह है, एस्टर। कौन है, एस्टर। तो इसका पहला सदस्य न्यूनतम 2 कार्बन का, तो दूसरा कितने का, 3 कार्बन का, तो तीसरा कितने का होगा, 4 कार्बन का। तो ये एस्टर में, तो देखो एमाइन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है 1 डिग्री एमाइन, दूसरा होता है 2 डिग्री एमाइन, और तीसरा होता है 3 डिग्री एमाइन। ठीक है, ये जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइन है, तीनों अलग अलग क्रियात्मक समूह दर्शाते हैं। यानी कि तीनों का क्रियात्मक समूह क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे अगर हम लोग बात करें किसकी, 1 डिग्री एमाइन की, ठीक, इधर 2 डिग्री एमाइन और इधर 3 डिग्री एमाइन। तो देखो जो 1 डिग्री एमाइन होता है, इसकी अगर संरचना देखें तो इस तरह से होता है, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये इस तरह से होता है NH, और जो 3 डिग्री होता है वो इस तरह से होता है। ध्यान देना कि इसमें इधर जो जुड़ेगा वो हाइड्रोजन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हाइड्रोजन जुड़ गया तो NH3 हो गया अमोनिया, ठीक है। तो इधर पे इसमें जो जुड़ेगा वो कार्बन ही होगा, हाइड्रोजन नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ गया तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, 3। तो क्या सूत्र बन गया, NH3, तो वो क्या बन जाएगा, अमोनिया। तो इसमें हाइड्रोजन इधर नहीं जोड़ सकते। उसी तरह अगर इसमें इधर हाइड्रोजन जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, ये NH2 और इधर पर कार्बन जोड़ दो तो ये फिर से क्या हो जाएगा, 1 डिग्री। तो इसका मतलब सिंपल है कि इसके इस पर भी कार्बन ही जुड़ेगा, इसमें भी इधर कार्बन जुड़ेगा, और इसमें इसके तीनों तरफ कार्बन ही जुड़ेंगे, हाइड्रोजन नहीं जोड़ सकते। क्यों, क्योंकि अगर देखो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दिए तो क्या हो गया, NH3। इसका मतलब तीनों पर क्या जुड़ेंगे, कार्बन। इसमें दोनों साइड क्या जुड़ेंगे, कार्बन, उसमें एक साइड। पहचानेंगे कैसे कौन 1 डिग्री है कौन 2 डिग्री। अगर NH2 है तो क्या होगा, 1 डिग्री। अगर NH है तो वो 2 डिग्री, और ओनली N है तो वो 3 डिग्री। या इसका उल्टा, अगर 2 हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के साथ तो वो 1 डिग्री, अगर 1 हाइड्रोजन है तो वो 2 डिग्री, अगर हाइड्रोजन ही नहीं है तो वो 3 डिग्री। तो अगर इसके एग्जाम्पल को देखें तो इसका पहला एग्जाम्पल होता है CH3NH2। इसमें क्या करें, एक CH2 जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा, CH3CH2NH2। इसमें एक कार्बन मतलब एक CH2 और जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, CH3CH2CH2NH2। उसी तरह अगर इसमें देखोगे तो इसका जो पहला सदस्य है वो है CH3NHCH3। अब इसमें क्या करें, एक CH2 हम लोग जोड़ दे रहे हैं, तो ये CH2 चाहे तो इस पर जोड़ दो या इस पर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया NHCH2CH3, और इधर तो CH3 था ही। अगर एक CH2 और जोड़ दे तो इस बार भी चाहो तो तुम लोग इस पार जोड़ दो या इस पार, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, बस नाम चेंज हो जाएगा।
तो ये CH3 CH2 NH CH2 CH3। इसके अगर पहले सदस्य को देखोगे तो वो होता है CH3 N CH3 और CH3। इसमें एक CH2 और जोड़ दो, तो चाहे यहाँ या यहाँ या यहाँ कहीं भी एक CH2 तुम लोग जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग इधर पे एक CH2 जोड़ दे रहे हैं, CH3 CH2 N, ये CH3 था और ये भी CH3 था। अगर इसमें एक CH2 और ऐड कर दो, तो चाहे तो यहीं पे जोड़ दो या यहाँ पे जोड़ दो या यहाँ पर। तो ये हो गया CH3 CH2 N CH2 CH3 और ये CH3। तो देखोगे कि तीनों अलग अलग क्रियात्मक समूह हैं। इसमें क्या है NH2, इसमें क्या है NH, इसमें क्या है N। तो पहचानने का तरीका कैसे, अगर NH2 है या 2 हाइड्रोजन है तो 1 डिग्री, एक हाइड्रोजन तो 2 डिग्री, हाइड्रोजन ही नहीं तो 3 डिग्री। तो इसका पहले सदस्य में एक कार्बन, दूसरे में 2, तीसरे में 3, इसके पहले में 2 है, ठीक है, क्योंकि 2 डिग्री है। तो पहले सदस्य में 2 तो दूसरे में 3 तो तीसरे में 4, तो इसमें एक ऐड करेंगे। इसके पहले सदस्य में 3 है क्योंकि 3 डिग्री है, तो इसके चौथे सदस्य में कितने आएंगे भाई, अगर पहले में 3 है दूसरे में कितना हो गया 4, तीसरे में 5, तो पांचवें में कितने आएंगे 2 एक्स्ट्रा कर दो भाई। अगर दूसरे में कितने थे तुम्हारे पास 4, तो 2 और जोड़ दो, तो पांचवें में कितने कार्बन होंगे 7। तो इसमें मिनिमम कार्बन कितना होगा, मिनिमम 1 कार्बन, इसमें मिनिमम 2 कार्बन और इसमें मिनिमम 3 कार्बन। तो इस तरह से हमारा ये खत्म हो जाता है। जितने भी क्रियात्मक समूह थे कैसे होते हैं, उनका क्या क्या नाम, ठीक है। हम लोग क्या याद कर रहे हैं, सिग्मा, पाई, बॉन्ड व संकरण। तो देखो इधर, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं और इसमें हम लोग सभी चीज़ों को देखना चाहते हैं। ठीक है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि प्रत्येक कार्बन का संकरण क्या होगा और इसमें कितने सिग्मा और पाई बंध होंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि चाहे यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर भी चले जाए, सभी जगह कार्बन की संयोजकता पूरी होगी, यानी कि 4 उसके बंध होने चाहिए। नहीं है इसका मतलब वो बंध कौन बनाया होगा, हाइड्रोजन, वो तुम्हें दिखाएगा नहीं लेकिन है। तो सबसे पहले अगर देखें इस कार्बन को, तो इस कार्बन के कितने बंध, एक तो ये और एक ये, तो 2 बंध हो गए। बचे कितने बंध हैं अभी, 2। इसका मतलब है कि वो 2 बंध हाइड्रोजन से बनाया होगा, लेकिन हमें दिखाई नहीं देगा, वो हमें खुद समझना होगा कि यहाँ पे 2 बंध है। उसी तरह अगर इस कार्बन की देखें तो इस कार्बन के कितने बंध, 1 2 3 बंध, तो यहाँ पे बचा कितना 1, तो ये हाइड्रोजन। उसी तरह इस कार्बन की बात करें तो इसके कितने बंध हैं, 1 2 3, तो 1 कौन ले गया, हाइड्रोजन। उसी तरह इस कार्बन की बात करें तो कितने बंध, 1 2 3, तो 1 कौन ले गया, हाइड्रोजन। इस कार्बन के 4 पूरे हैं, देखो 1 यहाँ और 3 यहाँ, तो इसके 4 बंध हैं। अब हमें क्या याद करना है, सिग्मा पाई। अगर तुम्हें ये नीला वाला जो हमने बनाया है इसको नहीं देगा वो, ठीक है, ये तुम्हें खुद बनाना होगा, उसके बाद सिग्मा पाई याद करना, नहीं तो आंसर गलत आएगा। तो देखो इधर ये कौन सा बंध है, सिग्मा की पाई, बोलो। तो ये हो गया सिग्मा। ये कौन सा बंध है, ये कौन सा होगा,
और ये पाई। तो सबसे पहले क्या देख लेते हैं, संकरण। यहाँ पर इस कार्बन के पास कितने सिग्मा हैं, 1 2 3, तो 3 सिग्मा। संकरण कौन सा होगा, sp2। या हमने बताया था कि कभी डबल बॉन्ड रहे तो दोनों कार्बन के एंड पर संकरण sp2। उसके बाद इस कार्बन को देखते हैं, तो इसके पास ये कौन सा बंद होगा, और ये तो सिग्मा पहले से ही है, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, तो इस कार्बन का सिग्मा कितना 3, तो संकरण sp2। इस कार्बन को देखते हैं, तो देखो 1 सिग्मा तो ये पहले से ही है, एक ये सिग्मा और एक ये कौन सा होगा, पाई। तो इस कार्बन के पास कितने सिग्मा, 1 2 3, तो इस कार्बन का संकरण sp2। इस कार्बन के पास आते हैं, तो 1 सिग्मा है, ये दूसरा सिग्मा और ये तीसरा सिग्मा, तो इसके पास भी कितने सिग्मा 3, तो संकरण sp2। इस कार्बन के पास चले, तो इस कार्बन के पास देखोगे तो ये सिग्मा है, एक नीचे पाई और एक ऊपर पाई। यहाँ पर बीच में कौन होता है, सिग्मा होता है कि नहीं होता है। तो हमने बताया था कि कभी भी ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो संकरण कौन सा होगा, sp। कौन सा होगा, यस। क्योंकि देखो इस कार्बन के पास एक तो ये सिग्मा और दूसरा ये, तो कुल कितने सिग्मा इसके पास, 2, तो संकरण इसका क्या हो गया, sp। इसमें कहीं भी sp3 संकरण है क्या, नहीं है, तो sp और sp2 संकरण है। sp2 संरचना कैसी होती है, समतली। sp भी कैसी होती है, समतली। तो ये क्या पूरा यौगिक समतली है क्या, क्यों, क्योंकि इसमें कहीं भी sp3 नहीं है। अगर sp3 होता तो sp3 कैसा होता है, असमतली, और sp3 होने के कारण ये यौगिक समतली नहीं रह पाता। लेकिन यहाँ पे sp2 है और sp है, और दोनों ही कैसे होते हैं, समतली, इसलिए ये पूरा यौगिक कैसा है, समतली। तो हमने संकरण प्रत्येक कार्बन का ज्ञात कर लिया, इसका भी sp2, इसका भी sp2, इसका भी sp2, इसका भी sp2 और इसका sp। अब हम लोग ज्ञात करते हैं क्या, सिग्मा बंध कितने हैं, क्या ज्ञात करते हैं, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। तो देखो सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं, कितने हैं देखना, 1, ये 2, ये 3, फिर ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। तो कुल सिग्मा यहाँ पे कितने आ गए, 10। पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड कितने हैं, 2 तो यहाँ पे हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पर, तो टोटल पाई बॉन्ड 4। तो सिग्मा बंध 10 हो गए, पाई बॉन्ड 4 हो गए। कर लोगे। तो अगला क्वेश्चन तुम लोगों को करना है, और इसमें तुम्हें बताना है कि कितने सिग्मा हैं, कितने पाई हैं। और इस यौगिक का नाम होता है नेप्थेलीन। क्या नाम होता है, नेप्थेलीन। इसमें तुम्हें बताना है कुल कितने सिग्मा बॉन्ड हैं और कुल पाई बॉन्ड। बता सकते हो तो बताओ। देखना नेप्थेलीन में हम लोग देखना चाहते हैं कितने सिग्मा और पाई हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या देख लें, कार्बन के बंध 1 2 3, तो इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास भी एक हाइड्रोजन, इसके पास भी एक हाइड्रोजन, इसके पास भी एक हाइड्रोजन। लेकिन देखोगे इसके पास हाइड्रोजन नहीं रहेगा, क्यों, 1 2 3 4, इसके 4 बंध पूरे हैं, उसी तरह इसके भी पूरे हैं। बाकी यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक और यहाँ भी एक। तो पाई तो सिंपल है, 3 इसमें है 2 इसमें है, तो पाई कितने आ गए, 5। सिग्मा को देखते हैं, तो पाई को छोड़ दो तो सब सिग्मा ही है। यहाँ से देखो, एक यहाँ, ये 2, ये 3, ये 4,
ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18 और एक ये 19। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 19। कितने लोगों का गलत है? सभी का? सभी का गलत है। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन। अगला जो यौगिक है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? एंथ्रासीन। क्या बोलते हैं? एंथ्रासीन। इसमें बताना है कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड हैं। क्या बताना है? सिग्मा और पाई बॉन्ड। तो इसमें हमें कुल सिग्मा और पाई बंधों की संख्या बतानी है। और अगला एक यौगिक है इसमें भी बताना है कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड है। तो दोनों क्वेश्चनों में बताना है कितने सिग्मा है और कितने पाई। कितने होंगे सिग्मा बॉन्ड इसमें? सिग्मा और पाई काउंट कर ले। यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। इन दोनों जगह पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड पूरे हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर, फिर यहाँ पर भी नहीं होगा क्योंकि इनका संयोजकता पूरा है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर और यहाँ पर। तो अब बंद गिनना शुरू करते हैं यहाँ से। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, 11, ये 12, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60, 70, 80, 90, 20, 21, 22, 23, 4, 5, 6, सॉरी 4, 5। तो ये हो गया 25। 3 2 5 2 7 पाई बॉन्ड। तो मतलब तुम लोगों का आंसर सही है। इसमें आ जाओ। तो इसमें देखना 1 2 3 तो सिग्मा है, पाई हो गया, और एक पाई ये है और एक पाई ये। बीच में कौन होता है? तुम लोगों का दोस्त। कौन? सिग्मा। तो इसके पास कितने पाई आ गए? 5 पाई। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? देखो 1, उसके बाद इसका बंद पूरा कंप्लीट है तो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पर आएगा। तो ये 1 और एक ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12 और ये 13। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 13। आया है सभी का? नहीं आया है? आ गया है? तो चलो सभी लोग चॉकलेट खिलाओ मुझे। हाँ, गलती किए होगे। 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। गलत है तब। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर तुम्हें ही करना है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन लिखना। देखना जो तुम्हारा 5वां नंबर क्वेश्चन है ये तुमसे पूछ रहा है क्या?
दिए गए संरचना की ज्यामिति क्या होगी। तुम्हें एक संरचना नीचे दे रहा है और पूछ रहा है कि इसकी ज्यामिति क्या होगी। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें और हम एक चीज ऐड कर रहे हैं, जो सिग्मा व पाई बॉन्ड। ठीक है, तुमसे क्या पूछा है कि इसकी ज्यामिति क्या होगी, हम क्या पूछ दे रहे हैं, दो चीजें और, सिग्मा व पाई बॉन्ड। अगला छठवां नंबर क्वेश्चन, छठवां नंबर जो क्वेश्चन है वो तुमसे पूछ रहा है सी सी सी। इसमें बोल रहा है प्रत्येक कार्बन का संकरण व ज्यामिति। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, प्रत्येक कार्बन का संकरण क्या होगा, ज्यामिति, और हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं सिग्मा व पाई बॉन्ड कितने होंगे। और जो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा सातवां नंबर क्वेश्चन, देखना जो सातवां नंबर तुम्हारा क्वेश्चन है, इसमें तुमसे पूछ रहा है सिग्मा व पाई बॉन्ड की संख्या। बन जाएगा, तो ये तुमसे पूछा है, इसमें हल करके बताओ कितना आएगा। और कीटोन का, तो देखो इसमें देखोगे तो एक क्या है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड मतलब एल्कीन, तो एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या था, CnH2n, लेकिन इसमें एक ऑक्सीजन भी है, तो क्या करें यहाँ पर एक ऑक्सीजन लगा दें। अब उसके बाद अगर इसका सूत्र देखें तो पहला HCHO, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो HC डबल बॉन्ड OH, तो ये इसका पहला सदस्य। इसमें हम लोग क्या करें, एक CH2 फिर जोड़ दें, तो क्या बन जाएगा ये C2H4O, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो CH3CHO। अगर इसका सूत्र देखें तो इस तरह से हो सकता है CH3C डबल बॉन्ड OH। देखोगे यहाँ पे 3 और 1 4 हाइड्रोजन, कार्बन कितने हैं 2, तो जितना कार्बन है उसका दोगुना क्या है हाइड्रोजन। ऐसा किसमें होता था, एल्कीन में, एक ऑक्सीजन जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, या एल्डिहाइड या कीटोन। उसके बाद इसमें फिर एक CH2 जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा ये CH3CH2CHO, या इसको एक साथ देखें तो 1 2 3 कार्बन, तो C3H6O, इसमें एक CH2 और जोड़ दो तो क्या आ जाएगा CH3CH2CH2CHO। तो इसमें देखोगे तो ये कौन सा है, एल्डिहाइड, कितने कार्बन का, एक कार्बन का, तो ये कैसा हो गया प्रथम मेंबर या फर्स्ट सदस्य, ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा।
लेकिन अगर हम लोग कीटोन को देखें, ठीक है, तो कीटोन के एग्जाम्पल को देखना, तो कीटोन में अगर इधर हाइड्रोजन जोड़ दें, इधर भी हाइड्रोजन जोड़ दें, ठीक है, इधर क्या जोड़ दें, हाइड्रोजन, इधर भी क्या जोड़ दें, हाइड्रोजन, तो ये यही बन जाएगा, तो ये फिर एल्डिहाइड हो गया, कीटोन नहीं रहा। अगर हम लोग इधर एक हाइड्रोजन जोड़ दें, इधर एक कार्बन जोड़ दें, तो वो भी फिर से एल्डिहाइड हो गया, ये वाला। भाई अगर इसको हम लोग ऐसे कर दें तो कोई अलग थोड़ी है, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखे या ना लिखे, हाइड्रोजन तो है। तो अगर एक तरफ कार्बन जोड़ दे, एक तरफ हाइड्रोजन, तो भी वो कौन हो गया, एल्डिहाइड। इसका मतलब कि कीटोन के दोनों साइड में कार्बन होना जरूरी है। तो कीटोन के दोनों साइड में अगर कार्बन है तो ये देखो इस तरह से होगा। तो देखोगे इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 दूनी 6, तो C2H6O। ऐसा देखोगे तो इसमें C3H6O, और इसको देखो C3H6O, यानी इसका तीसरा मेंबर, इसका पहला मेंबर, यानी कि इसके तीसरे मेंबर में 3 कार्बन, इसके पहले मेंबर में ही 3 कार्बन। क्यों, क्योंकि अगर इसके एक साइड हाइड्रोजन जोड़ेंगे और दूसरी साइड कुछ भी जोड़े, बन जाएगा एल्डिहाइड। अगर एक साइड कार्बन जोड़े और इस साइड भी कार्बन जोड़े तो ही कीटोन बनेगा। अगर एक हाइड्रोजन इस पर या इस पर किसी पर भी आ गया तो क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड का सामान्य जो सूत्र है वो इस तरह से होता है। तो अब इसको तुम लोग चाहो तो इसमें एक CH2 फिर से जोड़ दो, तो एक CH2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, फिर इसमें एक CH2 फिर से जोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा, CH3 CH2। अब देखो तुम्हें कभी कभी क्या होगा, इसको ऐसे या इसको ऐसे नहीं दिखाएगा, वो इस तरह कर देगा, CHO लिख देगा। उसी तरह इसको ऐसे ना करके वो ऐसे लिख देगा, और फिर इधर CH2 CH3। इसी को या करके देखोगे तो ये क्या है, 2 कार्बन यानी C2, 3 2 5, तो क्या हो गया C2H5 CO C2H5। तो तुम्हें जरूरी नहीं है कि इस तरह से उसको लिखे, वो ऐसा भी लिख सकता है, ठीक है। अगर इसके इस पार हाइड्रोजन होता तो कौन हो जाता, एल्डिहाइड, लेकिन दोनों साइड में ही कार्बन है, तो ये क्या हो गया, कीटोन, क्योंकि कीटोन हमेशा बीच में आता है, किनारे कभी नहीं रहता। जबकि एल्डिहाइड देखोगे तो किनारे है, ठीक है, एल्डिहाइड कभी बीच में नहीं हो सकता। अगर इस हाइड्रोजन को हटा करके हम लोग इधर कार्बन जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, कीटोन। तो एल्डिहाइड हमेशा किनारे होता है, जबकि कीटोन हमेशा बीच में होता है, यानी उसके अगल बगल में हाइड्रोजन नहीं रहेगा। उसके बगल के कार्बन के पास हो सकता है, लेकिन उसके बगल में कभी नहीं। तो एक CH2 फिर से जोड़ दो, क्या हो जाएगा, C3H7 C डबल बॉन्ड O C2H5। तो देखोगे इसका जो पहला सदस्य है कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। कितने कार्बन का, 3 कार्बन का। तो इसका दूसरा सदस्य 4 कार्बन का, और तीसरा सदस्य 5 कार्बन का। और अगर देखें चौथा सदस्य तो ये कितने कार्बन का, 3 2 5 1 6 कार्बन का। तो देखोगे ओवरऑल इसमें, तो इसका पहला सदस्य 3 कार्बन से शुरू होता है। तो अगर हमसे पूछे इसका छठवां सदस्य कितने कार्बन का होगा, भाई पहला अगर 3 का है तो छठवां सदस्य कितने कार्बन का होगा, उसमें 2 कार्बन ऐड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर देखो दूसरे को देखोगे तो दूसरे में कितना, 1 कार्बन एक्स्ट्रा आ गया। तीसरे में कितने कार्बन है, 2 2 4 1 5, जबकि दूसरे में कितने थे, 2 और 2 4। तीसरे में कितना है, 5। चौथे में कितने हैं, 6 है कि नहीं है। तो इसका मतलब जितना नंबर वो बोल रहा है ना उससे 2 अधिक। जैसे हमने इसको बोला पहला सदस्य, तो कौन सा सदस्य बोला उसने, पहला। क्या जोड़ दें, 2 उसमें जोड़ दो, तो कितने कार्बन, 3 कार्बन का होगा। अगर इसका बोलता है तीसरा सदस्य, तो देखो तीसरा सदस्य है तो 3 में 2 जोड़ दो, तो देखो 2 1 3 3 2 5, 5 कार्बन का है कि नहीं है। एल्डिहाइड में ऐसा नहीं होता, एल्डिहाइड में पहला सदस्य 1 ही कार्बन का, दूसरा 2 का, तीसरा 3 का, चौथा 4 का। लेकिन कीटोन में पहले सदस्य 3 कार्बन के, तो दूसरा
4 का, तीसरा 5 का, तो चौथा 6 का। यानी कि जितने नंबर का सदस्य बोलेगा उसमें 2 जोड़ देंगे। समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत? तो ये दोनों लिख लो। दोनों का सूत्र समान होता है। क्यों? क्योंकि दोनों समान सजातीय श्रेणी के हैं।